हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। आज हम यहाँ पे पंजाब एंड सिंध बैंक के लिए क्रेडिट मैनेजर की जो पोस्ट है उसके लिए टॉपिक 5 बैंकिंग लॉ एंड रेगुलेशन एंड इंक्लूडिंग आरबीआई सर्कुलर, तो इसके जो है 25 एमसीक्यूज अपन कवर कर रहे हैं क्योंकि एग्जाम की डेट जल्दी ही आ जाती है। तो इसके लिए प्रिपरेशन करना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो यहाँ पे अपन 25 एमसीक्यूज कवर करेंगे और ये जो सीरीज है ये कंटिन्यू टिल एग्जाम तक जो है वो स्टार्ट रहेंगी। इसलिए जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो ताकि नोटिफिकेशंस थ्रू सभी वीडियोस आपको मिल जाए। वैसे देखिए, पंजाब एंड सिंध बैंक के लिए जो क्रेडिट मैनेजर की पोस्ट है उसके लिए शॉर्ट नोट प्लस एमसीक्यूज पीडीएफ अवेलेबल है। जिनको भी पीडीएफ चाहिए होगी व्हाट्सअप नंबर दिया है, व्हाट्सअप पे मैसेज करके पीडीएफ आप परचेस कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट पीडीएफ है, एग्जाम ओरिएंटेड, जो प्रोफेशनल नॉलेज का पूरा कंसेप्ट आपको क्लियर हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, विच एक्ट प्राइमरी रेगुलेट बैंकिंग इन इंडिया? भारत में बैंकिंग का मुख्य रूप से कौन सा अधिनियम नियंत्रित करता है? तो देखो ऑप्शन है, सराफती एक्ट 2002, कंपनीज एक्ट 2013, इनकम टैक्स एक्ट 1961 एंड बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। तो करेक्ट आंसर है फोर्थ, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। ठीक है। दिस एक्ट गवर्न लाइसेंसिंग, रेगुलेशन एंड सुपरविजन ऑफ बैंक्स इन इंडिया। नेक्स्ट सेकंड, आरबीआई सर्कुलर इशूड फॉर? आरबीआई सर्कुलर किस लिए जारी किए जाते हैं? तो देखो ऑप्शन है, फर्स्ट फिक्स प्राइस क्रॉप, सेकंड रेगुलेटिंग बैंकिंग ऑपरेशन एंड कंपाइलेंस, से थर्ड कंडक्टिंग बैंक ऑडिट एंड फोर्थ इशूइंग करेंसी नोट। तो करेक्ट आंसर है सेकंड, रेगुलेटिंग बैंकिंग ऑपरेशंस एंड कंपाइलेंस, बैंकिंग संचालन और अनुपालन को नियंत्रित करने के लिए आरबीआई सर्कुलर प्रोवाइड गाइडेंस टू बैंक ऑन रेगुलेटरी कंपाइलेंस एंड ऑपरेशनल मैटर्स। नेक्स्ट थर्ड, विच लॉ डिफाइन नॉन परफॉर्मिंग असेट मींस एनपीए? गैर निष्पादित संपत्ति किस कानून के में परिभाषित है? देखो ऑप्शन है, फर्स्ट आरबीआई गाइडलाइन अंडर बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, सेकंड निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, थर्ड इनकम टैक्स एक्ट एंड फोर्थ कंपनीज एक्ट। तो करेक्ट आंसर है फर्स्ट, आरबीआई गाइडलाइन अंडर बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, बैंकों के लिए आरबीआई के दिशा निर्देश, बिकॉज आरबीआई इशू गाइडलाइन अंडर द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट for the classification and management of NPA. Next fourth, the सराफती एक्ट प्रोवाइड प्रोविजन फॉर? सराफती अधिनियम किसके लिए प्रावधान प्रदान करता है? तो देखो ऑप्शन है, फर्स्ट रिकवरी ऑफ डिफॉल्टेड बैंक लोन, सेकंड फॉरेक्स ट्रेडिंग रेगुलेशन, थर्ड इंश्योरेंस क्लेम सेटलमेंट एंड फोर्थ टैक्स कलेक्शन, इनकम टैक्स कलेक्शन। करेक्ट आंसर है फर्स्ट रिकवरी ऑफ डिफॉल्टेड बैंक लोन, लागू ऋण वसूली, बिकॉज सराफती एक्ट अलाउज bank to seize and sell security asset of defaulting borrowers. Next fifth, पीएमएलए was enacted to? पीएमएलए क्यों बनाया गया था? देखो ऑप्शन है, फर्स्ट प्रिवेंट मनी लॉन्ड्रिंग एंड रिलेटेड क्राइम्स, सेकंड रेगुलेट करेंसी प्रिंटिंग, थर्ड इंक्रीज लोन अमाउंट एंड फोर्थ प्रमोट इन्वेस्टमेंट। तो करेक्ट आंसर है फर्स्ट, प्रिवेंट मनी लॉन्ड्रिंग एंड रिलेटेड क्राइम्स, मनी लॉन्ड्रिंग और संबंधित अपराधों को रोकना, बिकॉज द प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट प्रिवेंट द कन्वर्जन ऑफ इलीगल मनी इनटू लीगल असेट। नेक्स्ट सिक्स्थ, व्हाट इज द रोल ऑफ आरबीआई इन बैंक रेगुलेशन? बैंक नियमन में आरबीआई की भूमिका क्या है? देखो ऑप्शन है, फर्स्ट इशूइंग गवर्नमेंट बॉन्ड, सेकंड मैनेजिंग स्टॉक एक्सचेंजेस, थर्ड लाइसेंसिंग सुपरविजन एंड रेगुलेशन एंड फोर्थ सेटिंग टैक्स पॉलिसी। तो करेक्ट आंसर है थर्ड, लाइसेंसिंग प्रोविजन एंड रेगुलेशन, लाइसेंसिंग पर्यवेक्षक और नियम, बिकॉज आरबीआई लाइसेंस रेगुलेट एंड सुपरवाइज बैंक टू एंश्योर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। नेक्स्ट सेवन, आरबीआई सर्कुलर ऑन प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग मैंडेट बैंक टू? प्राथमिकता क्षेत्र ऋण पर आरबीआई सर्कुलर बैंक से क्या अपेक्षा करता है? तो देखो ऑप्शन है, फर्स्ट अलोकेट मिनिमम 40% ऑफ नेट क्रेडिट टू प्रायोरिटी सेक्टर, सेकंड ओनली लेंड्स टू कॉर्पोरेट, थर्ड अवॉइड एग्रीकल्चर लेंडिंग एंड फोर्थ लिमिट लेंडिंग टू अर्बन सेक्टर। तो करेक्ट आंसर है फर्स्ट, allocate minimum 40% ऑफ नेट क्रेडिट टू प्रायोरिटी सेक्टर, न्यूनतम 40% तक ऋण प्राथमिक क्षेत्रों को देना, बिकॉज दिस इंश्योर दैट क्रेडिट रीच वीकर एंड प्रायोरिटी सेक्टर्स लाइक एग्रीकल्चर एंड एमएसएमई। नेक्स्ट एट, द बैंकिंग ऑब्डुजमन स्कीम डील्स विद? बैंकिंग ऑब्डुजमन योजना किससे संबंधित है? देखो ऑप्शन है, फर्स्ट लोन अप्रूवल, सेकंड रिड्रेसल ऑफ कस्टमर कंप्लेंट, थर्ड बैंक मर्जर एंड फोर्थ फॉरेन एक्सचेंज कंट्रोल। तो करेक्ट आंसर है सेकंड,
रिड्रेसल ऑफ कस्टमर कंप्लेंट, ग्राहक शिकायतों का निवारण, बिकॉज ऑब्डूजमन प्रोवाइड अ कॉस्ट फ्री मैकेनिज्म फॉर रिजॉल्विंग कस्टमर ग्रीवियंस। नेक्स्ट 9th, नो योर कस्टमर केवाईसी गाइडलाइन एम्स टू, अपने ग्राहकों को जाने दिशा निर्देशों का उद्देश्य क्या है। देखो ऑप्शन है फर्स्ट, वेरीफाई आइडेंटिटी टू प्रिवेंट फ्रॉड एंड मनी लॉन्ड्रिंग, सेकंड इंक्रीज पेपर डॉक्यूमेंटेशन, थर्ड प्रमोट कैश ट्रांजैक्शन एंड फोर्थ रिड्यूस बैंकिंग आवर्स। तो करेक्ट आंसर है फर्स्ट, वेरीफाई आइडेंटिटी टू प्रिवेंट फ्रॉड एंड मनी लॉन्ड्रिंग। ठीक है, धोखाधड़ी मनी लॉन्ड्रिंग रोकने के लिए पहचान सत्यापित करना, बिकॉज केवाईसी इंश्योर कस्टमर वेरिफिकेशन टू प्रोटेक्ट बैंक फ्रॉम फ्रॉड। ओके, नेक्स्ट 10th, द निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट प्राइमरी डील विथ, निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट मुख्य रूप से किससे संबंधित है। तो देखो ऑप्शन है फर्स्ट, चेक एंड बिल ऑफ एक्सचेंज, सेकंड इनकम टैक्स पेमेंट, थर्ड इंश्योरेंस रेगुलेशन एंड फोर्थ आरबीआई लाइसेंसिंग। करेक्ट आंसर है फर्स्ट, चेक एंड बिल ऑफ एक्सचेंज, चेक और बिल ऑफ एक्सचेंज, बिकॉज इट प्रोवाइड द लीगल फ्रेमवर्क फॉर निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट लाइक चेक, ड्राफ्ट एंड प्रोमिसरी नोट। Next, 11th, what is the minimum capital adequacy ratio as per Basel III norm mandated by RBI? बेसल 3 मानकों के तहत आरबीआई द्वारा निर्धारित न्यूनतम पूंजी पर्याप्तता अनुपात क्या है। देखो ऑप्शन है 8%, 5%, 10.5%, 12%। तो करेक्ट आंसर है थर्ड 10.5%। बैंक मस्ट मेंटेन एटलीस्ट 10.5% CAR टू इंश्योर सॉल्वेंसी एंड स्टेबिलिटी। ओके, नेक्स्ट 12th, विच लॉ गवर्न प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग टारगेट फॉर बैंक, बैंकों के लिए प्राथमिकता क्षेत्र ऋण लक्ष्य किस कानून के तहत नियंत्रित होते हैं। देखो ऑप्शन है फर्स्ट, आरबीआई मास्टर डायरेक्शन ऑन प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग, सेकंड इनकम टैक्स एक्ट, थर्ड पीएमएलए एंड फोर्थ कंपनीज एक्ट। तो करेक्ट आंसर है फर्स्ट, आरबीआई मास्टर डायरेक्शन ऑन प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग। ठीक है, आरबीआई मास्टर निर्देश प्राथमिकता क्षेत्र ऋण पर होता है, बिकॉज आरबीआई मास्टर डायरेक्शन रेगुलेट पीएसएल टारगेट फॉर बैंक। नेक्स्ट 13, व्हाट डज आरबीआई मास्टर डायरेक्शन ऑन फाइनेंशियल इंक्लूजन प्रमोट, आरबीआई का वित्तीय समावेशन पर मास्टर निर्देश क्या बढ़ावा देता है। तो देखो ऑप्शन है फर्स्ट, रेस्ट्रिक्ट डिजिटल पेमेंट, सेकंड लेंडिंग ओनली टू कॉर्पोरेट, थर्ड एक्सेस टू बैंकिंग एंड अनबैंक पॉपुलेशन एंड फोर्थ क्लोज रूरल ब्रांचेस। तो करेक्ट आंसर है थर्ड, एक्सेस टू बैंकिंग फॉर अनबैंक पॉपुलेशन, बिना बैंक वाले लोगों को बैंकिंग सुविधा देना, बिकॉज इट एनकरेज एक्सटेंडिंग बैंकिंग सर्विसेज टू अनबैंक एंड अनबैंक सिटीजन। नेक्स्ट 14, बैंक रिपोर्टिंग सस्पिशियस ट्रांजैक्शन अंडर पीएमएलए इज मैंडेटरी टू, पीएमएलए के तहत बैंक संदिग्ध लेन देनों की रिपोर्टिंग क्यों करते हैं। तो देखो ऑप्शन है फर्स्ट, प्रिवेंट मनी लॉन्ड्रिंग एक्टिविटीज, सेकंड अवॉइड कंपाइलेंस, थर्ड इंक्रीज लोन डिफॉल्ट एंड फोर्थ हेल्प टैक्स इवेशन। करेक्ट आंसर है फर्स्ट, प्रिवेंट मनी लॉन्ड्रिंग एक्टिविटीज, मनी लॉन्ड्रिंग की गतिविधियों को रोकना, बिकॉज बैंक मस्ट रिपोर्ट सस्पिशियस एक्टिविटी to FIUIND to prevent money laundering. Next 15, the letter of credit is used in, letter of credit किसमें उपयोग होता है। तो देखो ऑप्शन है फर्स्ट, पर्सनल लोन, सेकंड एग्रीकल्चर सब्सिडीज, थर्ड हाउसिंग लोन एंड फोर्थ इंटरनेशनल ट्रेड। तो करेक्ट आंसर है फोर्थ, इंटरनेशनल ट्रेड। ठीक है, लेटर ऑफ क्रेडिट इंश्योर पेमेंट गारंटी बिटवीन इंपोर्टर एंड एक्सपोर्टर। Next 16, what is the penalty for issuing a check without sufficient fund, पर्याप्त धन के बिना चेक जारी करने पर सजा क्या है। तो देखो ऑप्शन है फर्स्ट, वार्निंग ओनली, सेकंड इम्प्रिशमेंट और फाइन, थर्ड नो पेनल्टी एंड फोर्थ लाइसेंस सस्पेंशन। तो करेक्ट आंसर है सेकंड, इम्प्रिशनमेंट और फाइन, जेल या जुर्माना, बिकॉज पनिशेबल अंडर सेक्शन 138 ऑफ द निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। नेक्स्ट 17, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट एम्पावर आरबीआई टू, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट आरबीआई को क्या अधिकार देता है। तो देखो ऑप्शन है फर्स्ट, रन इंश्योरेंस कंपनीज, सेकंड रेगुलेट बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, थर्ड सेट टैक्स रेट एंड फोर्थ रेगुलेट स्टॉक मार्केट। तो करेक्ट आंसर है सेकंड, रेगुलेट बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, बैंकों और वित्तीय संस्थाओं को नियंत्रित करना, बिकॉज RBI control licensing, functioning and management of bank. Next 18,
विच सर्कुलर डील विद बैंक एक्सपोजर नॉर्म, कौन सा सर्कुलर बैंकों के एक्सपोजर सीमा से संबंधित है? तो देखो ऑप्शन है पीएमएलए सर्कुलर, आरबीआई एक्सपोजर नॉर्म सर्कुलर, एफईएमए सर्कुलर एंड इनकम टैक्स सर्कुलर। तो करेक्ट आंसर है सेकंड, आरबीआई एक्सपोजर नॉर्म सर्कुलर। ठीक है, इट स्पेसिफाइज द लिमिट ऑन क्रेडिट एक्सपोजर टू इंडिविजुअल बोरोवर और ग्रुप। नेक्स्ट 19, बैंक मस्ट मेंटेन कैश रिजर्व रेशियो एज पर, बैंकों को कितनी सीआरआर बनाए रखनी चाहिए? तो देखो ऑप्शन है फर्स्ट आरबीआई गाइडलाइन, कंपनीज एक्ट, सेबी रेगुलेशन एंड इनकम टैक्स एक्ट। तो करेक्ट आंसर है फर्स्ट एज पर आरबीआई गाइडलाइन। ठीक है, सीआरआर इज मेंटेन विद आरबीआई टू मैनेज लिक्विडिटी एंड इन्फ्लेशन। नेक्स्ट 20, द नो योर कस्टमर रिक्वायरमेंट प्रिवेंट्स, अपने ग्राहक को जाने आवश्यकता किससे रोकती है? तो देखो ऑप्शन है फर्स्ट कस्टमर ऑनबोर्डिंग, अकाउंट ओपनिंग, लोन अप्रूवल एंड मनी लॉन्ड्रिंग एंड फ्रॉड। तो करेक्ट आंसर है फोर्थ मनी लॉन्ड्रिंग एंड फ्रॉड, मनी लॉन्ड्रिंग और धोखाधड़ी। केवाईसी एंश्योर कस्टमर आइडेंटिटी वेरिफिकेशन टू प्रिवेंट फाइनेंशियल क्राइम्स। नेक्स्ट 21, व्हाट इज द रोल ऑफ बैंकिंग ऑब्डुजमन, बैंकिंग ऑब्डुजमन की भूमिका क्या है? तो देखो ऑप्शन है फर्स्ट सेट इंटरेस्ट रेट, सेकंड ऑडिट बैंक, थर्ड रिड्रेस कस्टमर कंप्लेंट एंड फोर्थ सुपरवाइज लोन। तो करेक्ट आंसर है थर्ड रिड्रेस कस्टमर कंप्लेंट, ग्राहक शिकायतों का निवारण करना, बिकॉज इट प्रोवाइड डिस्प्यूट रिजोल्यूशन बिटवीन बैंक एंड कस्टमर। नेक्स्ट 22, विच अथॉरिटी ऑथराइज डिजिटल पेमेंट इन इंडिया, भारत में डिजिटल भुगतान को कौन अधिकृत करता है? तो देखो ऑप्शन है फर्स्ट मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, सेकंड सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड, थर्ड इनकम टैक्स डिपार्टमेंट एंड फोर्थ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो करेक्ट आंसर है फोर्थ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आरबीआई गवर्न एंड लाइसेंस पेमेंट सिस्टम लाइक यूपीआई एंड एनईएफटी। नेक्स्ट 23, विच लॉ फोकस ऑन कस्टमर डेटा प्राइवेसी इन बैंकिंग, बैंकिंग में ग्राहक डेटा गोपनीयता से संबंधित कानून कौन सा है? तो देखो ऑप्शन है फर्स्ट पीएमएलए, कंपनीज एक्ट, निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट। तो करेक्ट आंसर है फोर्थ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, बिकॉज आईटी एक्ट 2002 सॉरी आईटी एक्ट 2000 इंश्योर डेटा प्रोटेक्शन एंड साइबर सिक्योरिटी। नेक्स्ट 24, बेसल 3 इज रिलेटेड टू, बेसल 3 किससे संबंधित है? देखो ऑप्शन है स्टॉक मार्केट रेगुलेशन, बैंकिंग रिस्क एंड कैपिटल एडिक्वेंसी नॉर्म, थर्ड फॉरेन एक्सचेंज कंट्रोल एंड फोर्थ टैक्स पॉलिसी। तो करेक्ट आंसर है सेकंड बैंकिंग रिस्क एंड कैपिटल एडिक्वेंसी नॉर्म, बैंकिंग जोखिम और पूंजी पर्याप्तता मानक, बिकॉज बेसल 3 स्ट्रेथन ग्लोबल बैंकिंग सिस्टम थ्रू बेटर कैपिटल एंड रिस्क कंट्रोल। नेक्स्ट 25, व्हाट इज प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग, प्राथमिकता क्षेत्र ऋण क्या है? तो देखो ऑप्शन है फर्स्ट मैंडेटेड लोन टू स्पेसिफिक सेक्टर लाइक एग्रीकल्चर एंड माइक्रो एंटरप्राइजेस, सेकंड लोन ओनली टू हाउसिंग, थर्ड लोन टू लार्ज कॉर्पोरेट एंड फोर्थ ओनली पर्सनल लोन। तो करेक्ट आंसर है फर्स्ट मैंडेट लोन टू स्पेसिफिक सेक्टर लाइक एग्रीकल्चर माइक्रो एंटरप्राइज एक्सेट्रा, कृषि सूक्ष्म उद्यम जैसे विशेष क्षेत्रों को अनिवार्य ऋण। पीएसएल प्रमोट इंक्लूसिव इकोनॉमिक ग्रोथ बाय सपोर्टिंग की फैक्टर्स। वैसे देखिए एग्रीकल्चर क्रेडिट मैनेजर स्टैटिक बैंकिंग अवेयरनेस के पीडीएफ अवेलेबल है, जिनको भी पीडीएफ चाहिए होगा व्हाट्सएप नंबर दिया है, व्हाट्सएप पे मैसेज करके पीडीएफ आप परचेस कर सकते हैं। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि नोटिफिकेशन थ्रू सभी वीडियोस आपको मिल जाए। तब तक के लिए धन्यवाद।